मित्रों, साथियों, यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के साथ साथ किस तरह से हम अपने आप को मोटिवेट रखें और जीवन की इस यात्रा में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे संकट, कुछ पारिवारिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ सांस्कृतिक होते हैं, कुछ पड़ोसियों के होते हैं, कुछ दोस्तों के होते हैं, तो कुछ दुश्मनों के होते हैं। तो ऐसी तमाम दशाओं में हमें पढ़ना भी होता है, लिखना भी होता है और अपने आप को मोटिवेट भी रखना होता है। क्लास में टीचर कुछ बोल रहा है, घर में पापा मम्मी कुछ बोल रहे हैं, दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो गई है, सोशल मीडिया में कहीं फंस गए हैं, दिन भर मोबाइल चलाने के चक्कर में सारा काम भूल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें? हमारे गुरुजी अक्सर 8 और 8 का सूत्र बताया करते थे कि हर इंसान के पास 24 आवर्स होता है, तो उसको 8 और 8 घंटे में पूरे समय को बांट लेना चाहिए, जिसमें वो 8 घंटे क्या करेगा? भरपूर नींद लेगा। 8 घंटे अपना जो काम या नौकरी करता है, धंधा करता है, पढ़ाई करता है, जो भी करता है वो करेगा। और 8 घंटे वो जिसमें वो पारिवारिक काम हो, व्यावसायिक काम हो, घर का काम हो, कुछ और जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे शौक हैं, गाना है, जिम पे जाना है, व्यायाम के लिए जाना है, हमें दोस्तों से मिलने जाना है, फिल्म देखने जाना है, गपशप करने जाना है ना? तो हम उस तरह से भी अपने समय को बांट सकते हैं और अपने समय को बांट करके अपने आप को कहते हैं कि एक खास तरह के डिसिप्लिन में ला करके भी अपने जीवन में आई हुई अव्यवस्था से अपने आप को बाहर कर सकते हैं। तो दूसरे हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और कई बार हम उससे विचलित हो जाते हैं, लेकिन हम अपने आप से जितना अधिक जुड़े रहेंगे, हम अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे और हर कोई अपने आप को सबसे बेहतर जानता है, समझता है। तो इस 8 के गणित को बेहतर करने के लिए अगर हम इसको एक साल भी पूरा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे ना, तो हमारे दिमाग का एक रिदम बन जाएगा और हमारा शरीर और दिमाग दोनों उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे। और जब उन्होंने अपने आप को उसके अनुकूल कर लिया है, तो फिर आपको या मुझे किसी दूसरे के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ अर्जित करना है, तो मुझे अपनी कमजोरियों से खुद लड़ना होगा। मुझे अपने आप को मोटिवेट रखना होगा और अपना ध्यान लक्ष्य पर रखते हुए लक्ष्य पर पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको लगातार फॉलो कंटिन्यूस करना होगा, रेगुलर, एवरी डे आई डिड माई वर्क, दिस इज द माई मोटो। और नया साल भी आने वाला है, तो उसमें कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ हमें प्रतिज्ञाएं करनी होगी, कुछ हमें अपने खुद के प्रति कुछ प्रस्ताव पास करने होंगे, कुछ शपथ हमें अपने आप के लिए लेनी होगी। अगर हम उस प्रोसेस को अपने आप के लिए फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करते रहेंगे, तो यकीनन मानिए इस संसार की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। बाकी निराशाएं, नेगेटिविटी, अप डाउन सब कुछ आता है, लेकिन सवाल ये है कि हम उस डाउन को, जो कुछ निराशा का समय है, जो कुछ पीड़ा का समय है, उस समय का हम अधिक से अधिक कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उसको अधिक से अधिक हम क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, सृजनात्मक कैसे बनाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। उसके लिए हम अगर हमें किताबें पढ़ने का शौक है तो किताबें पढ़ना है, व्यायाम करना है, दौड़ करना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है। कुल मिलाकर किस प्रकार से हम उस डाउन माइंड सेट की पोजीशन से, स्थिति से बाहर अपने आप को कैसे लेके आते हैं, इस पर हमें खुद विचार करना है और हम अपने फैसले खुद करें। बहुत ही अच्छी बात है। जहां हमें कुछ जरूरत पड़े सहयोग की, एडवाइस देने की, और जो हमारा मित्र या परिवार के जो लोग हैं हमारी, अगर सही तरीके से अगर हमें राय दे रहे हैं,
और ससम्मान राय दे रहे हैं तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं। किसी प्रकार का फालतू किस्म का ईगो भी पालने की आवश्यकता नहीं। हम क्या है कि बहुत सारे ईगो पालते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमारा खुद का आत्मसम्मान, अपने आप के प्रति जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान को हमेशा हर स्थिति में बरकरार रखना है। चाहे उसको लोग ईगो कहें, क्या समझे नहीं समझे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर खुद ही अपने आप की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे हमारी इज्जत क्यों करेंगे? तो सबसे पहले हमें अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, अपने आप को उस स्थिति में लेके आना है कि मैं कर सकता हूँ। और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और उस काम में निरंतरता बहुत जरूरी है। और मैंने कहा ना कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उन सारी चीजों को हैंडल करने का एक स्किल भी हमें लगातार सीखना होगा। हम दूसरों से कंपेयर हमें करने की आवश्यकता नहीं है बार बार। हमें खुद को ही कंपेयर करना है कि मैं आज का पूरा दिन था, उस पूरे दिन में मैंने क्या क्या काम किया, और उससे मैं अपने आप को कितना ज़्यादा, जो लक्ष्य जहाँ तक पहुँचना है उसमें क्या एक कदम भी अगर चलाऊँ मैं तो भी मेरे लिए पर्याप्त है। तो हमें खुद का सेल्फ इवोल्यूशन करने की आवश्यकता है, खुद का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि मैं आज के दिन का भरपूर उपयोग कितने उत्साह के साथ और कितनी मेहनत के साथ और कितनी लगन के साथ कर रहा हूँ। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। और निराशा और नेगेटिविटी के जोन से बाहर आकर के हमेशा खुद को मोटिवेट करना है। अपने भीतर की जो गुणात्मकता है, अपने भीतर की जो रचनात्मकता है, उसको बाहर लाना है। क्योंकि बुरा वक्त जो होता है ना, वो हमारी रचनात्मकता को ज़्यादा प्रखर तरीके से बाहर ला सकता है। और हम शायद उस बुरे वक्त को अपने सही वक्त को सही समय पर लाने के लिए पूरी तरह से अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि 8 और 8 का फार्मूला अपनाते हुए अगर हम चलते हैं लगातार, तो नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल सकते हैं। और ये बदलना है, अपनी नज़र से दुनिया को देखना है, दूसरों की नज़र से, दूसरों के कानों से दुनिया को नहीं सुनना है। हमारी आंखें क्या कहती है, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों की तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, उसमें अगर कुछ ठीक लग रहा है तो लीजिए, नहीं तो मैंने कहा ना कि दूसरों पर डिपेंड रहने की भी आवश्यकता नहीं है, दूसरों का इंतज़ार करने की भी आवश्यकता नहीं है, और दूसरों से सर्टिफिकेट भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप बैकअप में चल रहे हैं तो भी चलते रहिए, रुकना नहीं है, और गिव अप नहीं करना है, ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों की आत्मकथाएं पढ़िए, अम्बेडकर साहब को पढ़िए, चार्ली चैपलिन को पढ़िए, नेहरू जी को पढ़िए, सावरकर को पढ़िए, तमाम लोगों को पढ़ सकते हैं आप, तिलक को पढ़िए। और पढ़ना बहुत ही अच्छी आदत है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक हमारी बहुत सारी जो हमारे जीवन के भ्रम हैं, जो हमारे बहुत सारी गलत धारणा है, उनसे भी हम अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे। तो मैं जिन भी लोगों का नाम ले रहा हूँ, नेल्सन मंडेला की बात कर सकते हैं। उन तमाम लोगों ने जीवन में तमाम तरह के जो कहते हैं भयावह संघर्ष देखे हैं। लाल बहादुर शास्त्री को ही देख लीजिए, किसी को पता था कि आदमी एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो नदी पार करके पढ़ने जाता था। तो जिंदगी तमाम तरह की संभावनाएं उससे भरी पड़ी है। बस हमें उन संभावनाओं तक पहुंचने के लिए अपने आप को जिंदा भी रखना है, अपने आप को मजबूत भी बनाना है, और अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते जाना है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उसको भूल जाइए। अपने आप पर फोकस करते हुए अपने आत्म संघर्ष और जीवन संघर्ष को मजबूत करते हुए हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और उसके लिए हमें लगे रहना है, और खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। क्योंकि आज के ज़माने में, आज की जो पीढ़ी है, इसमें ये भी एक समस्या है कि अकेलापन, निराश होना, उदास होना, न जाने कितनी साइकोलॉजिकल बीमारियां पा लेना, न जाने किस किस तरह के गलत शौक पाल लेना। तो उन सब चीज़ों से हम अपने आप को कितना बचा के रख सकते हैं, और कितना अधिक अंदर से जो खुशी है, देखिए खुश होना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर हमें सब कुछ हासिल हो गया और हमें खुशी नहीं हो रही, हम अपने आप के साथ खुश नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए खुशी खुशी काम करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। मैंने कहा नहीं, फालतू किस्म का कोई ईगो नहीं पालना है। यस।
लगे रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपके साथ। ऐसे ही हमारा संवाद चलता रहेगा। और मैंने कहा ना, 8 और 8 और 8 का फार्मूला अपना लीजिए जीवन में।